हेलो मीडिया फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई थर्ड का अभी डीवी चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है। और काउंसलिंग में अलग अलग डीआरसीसी सेंटर से, काउंसलिंग सेंटर से समस्याएं आ रही है। इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करूंगी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स ये किया था कि हमारे एडमिट कार्ड पर स्टिकर नहीं है या हमारे एडमिट कार्ड पर साइन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है। तो देखो, अभी टीआरई 3 में कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसी डीआरसीसी सेंटर पर ये हमें देखने को मिला अभ्यर्थियों के माध्यम से कि वहाँ पर स्टिकर नहीं लगा है, साइन नहीं है, तो वहाँ पर डीवी नहीं करने दे रहे हैं, मतलब डीवी कर ही नहीं रहे हैं, काउंसलिंग उनका कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। और एक डीआरसीसी सेंटर पे क्या हुआ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को डाउटफुल कर दिया गया, मतलब सबको डाउटफुल कर रहे थे क्योंकि उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ पीडीएफ में अपलोड नहीं था, इस वजह से। और जबकि बीपीएससी का जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो वहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहा था, मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करने का। अगर दोनों रहता तो दोनों उसमें लिखना चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, है ना। तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने क्या करा है कि अपना सर्टिफिकेट अपलोड करा है, जबकि उनके पास मार्कशीट है। सर्टिफिकेट जब ओरिजिनल है तो मार्कशीट तो ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। फिर वहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने हंगामा किया, जो भी अभ्यर्थी थे वहाँ पर हंगामा किए। फिर वहाँ के जो डीईओ है वो आए, उसके बाद फिर उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना सारी चीज़ों के बारे में, कि हमें क्या लेना है। उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि किन अभ्यर्थियों को डाउटफुल में डालना है, किन को नहीं डालना है, किन का डीवी क्लियर करना है। ये सब पहले से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें ट्रेनिंग दी गई होगी। अगर नहीं दी गई होगी तो उन्हें देना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी के भविष्य की बात है, उनके भविष्य का सवाल है। ठीक है, वो कितने परेशान होते हैं। वो अदर स्टेट से अगर जो आ रहे हैं, मान लो डीवी कराने, उनका डीवी अगर कंफर्म नहीं हो रहा है, सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, फिर से उनको आना पड़ेगा, कितनी परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी हर सेंटर का जो सिचुएशन है ना वो अलग अलग है। इसलिए आप लोग अगर पूछते हो कोई भी क्वेश्चन है कि इसमें क्या एफिडेविट लगेगा, नहीं, कहीं पर लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है, कहीं पर स्टिकर नहीं लगा है तो एफिडेविट लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, कहीं कर ही नहीं रहे काउंसलिंग। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, आप ही बताओ। दूसरी एक ये चीज़ कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक सत्यापन प्रपत्र जो एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भरना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो तो था। शिक्षा विभाग में कोई भी सत्यापन प्रपत्र नहीं भरा जाता है, लेकिन किसी डीआरसीसी सेंटर से ये सुनने को आया, जानने को भी मिला, देखने को, कि वहाँ पर काउंसलिंग प्रपत्र भरवा रहे हैं, काउंसलिंग प्रपत्र फिलअप करवा रहे हैं। उसमें क्या है कि पूरा डिटेल्स है। ठीक है, आपका 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का। देखो, सत्यापन प्रपत्र में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स था एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो भरवाया गया था, लेकिन यहाँ पर एक काउंसलिंग प्रपत्र की बातें सामने आई है, जिसमें क्या है कि आपका पर्सनल डिटेल्स भी है, और जो आपका किस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, विषय वगैरह सब कुछ ये तो रहेगा ही। फिर पर्सनल डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड डिटेल्स जितनी भी है, 10th, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, एस्टेट, सब कुछ, इसका पूरा विवरण। उसके बाद आप किसी अगर संस्था में कार्यरत है, किसी विभाग में कार्यरत है, उससे रिलेटेड ये प्रपत्र फिलअप करवाया जा रहा है। तो कहीं ये सब जगह का नहीं मैं बता रही हूँ, किसी एक सेंटर से ये पता चला है कि वहाँ पर भरवाया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना, जिनका भी डीवी हो रहा है उनका डीवी कैसे हुआ, वहाँ पर कौन सी समस्या आई, ताकि और लोगों को पता चल सके। आपके सेंटर पर जैसे मान लो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करवा रहे हो अगर डीवी, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं आप शेयर अगर करते हो, तो वहाँ पर 6 to 8 में, 9, 10th में, 11, 12th में, जिनका भी बाद में अभी डीवी होने वाला है, तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करके जाएंगे।
या उनके माइंड में ये चीज़ होगा कि वहाँ पर ऐसे हमें प्रिपेयर्ड होकर जाना है। तो आप में से जिन भी लोगों का डीवी सक्सेसफुली हो गया है या जो भी समस्याएं आई है या जो आपके डीआरसीसी सेंटर का अपडेट है वो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट का डीवी स्थल है उसका मैंने एक टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया है, उसको आप देख लेना। जितने भी डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास था मैंने डाला, और ऐसे पर्सनली भी हमने मतलब कि शेयर किया है अपना जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर। और ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट का, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का, उसमें 38 ज़िले तो नहीं है लेकिन जितने भी ज़िले का है नोटिस उसको हमने एक पीडीएफ में डाल दिया है अभी टेलीग्राम पर। वेब स्टूडियो के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपके ज़िले का मिल जाएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, किशनगंज ऐसे आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ हो रहा है, तो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उस पीडीएफ में मैक्सिमम लोगों का मिल जाएगा। अभी तक भोजपुर का जैसे आप लोग मांग रहे थे, मेरा भी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। अभी तक भोजपुर का हमें कोई नोटिस इस प्रकार से देखने को नहीं मिला डीवी से रिलेटेड, और अगर आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग ज़रूर बताना, और हमें मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और ऐसे मुझे पता है कि जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का जो डीवी है वो आरा में, धरहरा में डीआरसीसी ऑफिस है, वहाँ पर हो रहा होगा, लेकिन अभी तो कुछ अपडेट नहीं पता चला है। और आप लोग को भी अगर चलेगा तो आप लोग बताना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लेकिन मैं ये लास्ट यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपके डीआरसीसी ऑफिस पर ही कंफर्म हो पाएगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अलग अलग डीआरसीसी ऑफिस का जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, अलग अलग डीआरसीसी सेंटर पर अलग अलग चीज़ें हो रही है। तो इसलिए किसी और सेंटर पर अगर कुछ हो रहा है निगेटिव तो आप मत निगेटिव होना, ठीक है। आप अपना जाइए, करवाइए डीवी, जो भी एक्सपीरियंस होगा आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।